नमस्कार बच्चों। कल हमने द्वितीय पाठ मधुरा श्लोका के बारे में पढ़ा था। उसमें अच्छे अच्छे श्लोक पढ़े। आज हम उनके अभ्यास को करते हैं। देखिए, प्रथम अभ्यास, शुद्धम उच्चारणम कुरुत। शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। नंबर 1, शशिना सदाचारेण सुवृक्षेण सुगंधिना भाषितम रागसमम नरस्याभरणम ज्ञानस ज्ञानस्याभरणम समुद्रेषु धनाढ्येषु प्रज्ञा लोचनाभ्याम दर्पणः। सेकंड, शब्द रूपाणी पूर्यत। जैसे राम के, लता के, बालक के रूप चलते हैं, उसी के अनुसार है। शब्द विभक्ति एकवचन द्विवचन और बहुवचन। शशिन है, शशिन इसका प्रथम है शशि, शशिनो, शशिण। राम रामो रामा की तरह। सुगंधिन, सुगंधिनम, सुगंधिनो, सुगंधिन। तृतीया सुखिन का, सुखिना, सुखीभ्याम, सुखी भी। इसी तरह सुखिना, सुखीभ्याम, सुखी भी। अगला है रोगिन, चतुर्थी विभक्ति। रोगिणे, रोगीभ्याम, रोगीभ्य। पंचमी विभक्ति साहसिने, साहसीभ्याम, साहसीभ्य। विद्यार्थिने, विद्यार्थिनो, विद्यार्थी नाम। यात्रिणी, यात्रिणो, यात्रीषु। हे हस्तिन, हे हस्तिनौ, हे हस्तिन। जैसे राम का रूप चलता है उसकी सभी विभक्तियां संबोधन तक, वैसे ही सबकी अलग अलग विभक्तियां दी गई है। अब थर्ड क्वेश्चन में श्लोका नाम अन्वय पूर्यत। श्लोक दिए गए हैं, इनमें जो वर्ड नहीं है इसे अन्वय के अनुसार, जैसे हम इनकी हिंदी करते हैं उसी के अनुसार है। रात्रि, शशिना, रात्रि की शोभा किससे होती है? चंद्रमा से। सृष्टि सूर्यन शोभते, सृष्टि की शोभा सूर्य से। वाणी सत्यन, वाणी की शोभा सत्य से। जीवनम सदाचरण शोभते, और जीवन जो है उसका, उसकी शोभा अच्छे आचार, अच्छे व्यवहार से होती है। इसी तरह सेकंड, यथा मैंने जैसे, एकानपि एक भी, खूब खिला हुआ सुगंधित अच्छा वृक्ष, सुगंधिना, सुगंधित अच्छा वृक्ष, वह सर्वम सारे, वनम वन को, भाषितम शोभित करता है, या उससे सारा वन शोभित भवती मैंने होता है। तथा वैसे ही सर्वम सारे कुल को, अच्छा पुत्र शोभित होता है। सारा कुल जो है वो अच्छे पुत्र से क्या होता है? शोभित होता है। थर्ड, समुद्रेषु वृष्टि वृथा। समुद्र, वृष्टि, समुद्र पर वर्षा बेकार है। तृप्तेषु भोजनम वृथा, तृप्त को भोजन कराना बेकार है। धनाढ्येषु दानम वृथा, धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। दीवापि च दीवो वृथा अस्ति, दिन में दीपक जलाना बेकार है। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, यस्य मैंने जो, स्वयं, जो स्वयं बुद्धिमान नहीं है, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य किम करोति, शास्त्र उसका क्या करेगा। लोचनाभ्य, लोचनाभ्य मैंने आंखों से, विहीनस्य विहीन, अंधा। दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका क्या है? शास्त्र क्या करेगा, ग्रंथ क्या करेगी, विद्या क्या करेगी। जैसे आंखों से अंधे व्यक्ति का दर्पण क्या करेगा। निशा शशिना, निश्चय, निशा शशिना, निशा से चंद्रमा, और रात से, रात और चंद्रमा से आकाश सुशोभित होता है। निशा से चंद्रमा, चंद्रमा से रात,
और रात और चंद्रमा इन दोनों से कौन सुशोभित होता है? आकाश सुशोभित होता है। उसी तरह कमल से जल और जल से कमल, और इन दोनों से कौन सुशोभित होता है? तालाब सुशोभित होता है। बच्चों, इसी तरह हमने ये एक्सरसाइज बुक में करनी है। अब मैं आपको नोटबुक की एक्सरसाइज समझाऊंगी। हाँ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक पदेन उत्तरेत, एक पदेन उत्तरेत, इसे ध्यान से एक पद में आपको उत्तर देना है। नंबर 1, सृष्टि केन शोभते, सृष्टि किससे सुशोभित होती है? सूर्यन, सूर्य से। नंबर 2, त्याग समम किम नास्ति, त्याग के समान क्या नहीं है? किम मैंने क्या, सुखम सुख नहीं है। गुणस्य आभरणम किम, गुण का आभरण मैंने आभूषण क्या है? ज्ञानम। केशु दानम वृथास्ति, किसे दान देना व्यर्थ है? धनाडेशु, धनी को, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा वैसे ही धन है। अगर हम धनी व्यक्ति को दान देते हैं तो बेकार है। जिसको इसकी आवश्यकता है उसे ही दान देना चाहिए। पय केन विभाति, जल किससे सुशोभित होता है? कमलेन, कमल से। केन समम चक्षु नास्ति, किसके समान चक्षु, चक्षु मैंने आंख नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। विद्या समम, विद्या के समान। अब अगला क्वेश्चन 5th, पूर्ण वाक्य। अभी एक पद में देना था उत्तर, अब आपको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। सदाचारेण किम शोभते, सदाचारेण जीवनम शोभते, सदाचार अच्छे व्यवहार से क्या सुशोभित होता है? जीवन। सर्वम वनम केन भाषितम भवति, सारे वन में कौन जो है सुशोभित होता है? एक खूब खिला हुआ सुगंधित सुवृक्ष, अच्छा वृक्ष, सारे वन को, सारा वन उससे क्या होता है? सुशोभित होता है। नभः केन विभाति, आकाश किससे सुशोभित होता है? शशिना निश्चय विभाति नभः, चंद्रमा और रात्रि से जो है आकाश सुशोभित होता है। सरय केन विभाति, तालाब किससे सुशोभित होता है? पैसा जल से और कमल से तालाब सुशोभित होता है। शास्त्रम कस्य किमापि न करोति, शास्त्र किसका कुछ भी नहीं कर सकता या करता है? जिसके पास, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। वाणी सत्येन शोभते। अब आपको 6 क्वेश्चन में इसके प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रश्न निर्माण करते आपको ध्यान रखना है कि जहाँ प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं वहां आपको क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। वाणी सत्येन शोभते, वाणी सत्य से शोभित होती है, तो केन मैंने किससे शोभित? वाणी केन शोभते। क्षमा ज्ञान से आभरणम अस्ति, क्षमा ज्ञान का आभूषण है। का, किसका, क्या ज्ञान का आभूषण है? क्षमा। क्या ज्ञान का आभूषण है? क्षमा। समुद्रेशु वृष्टि व्रता, समुद्र पर वर्षा बेकार है, तो आएगा केशु, कहाँ पर? वृष्टि वृथा, कहाँ पर? वर्षा बेकार है। त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। त्याग समम किम नास्ति, किस, त्याग के समान क्या नहीं है? सुख नहीं है। जलम कमलेन शोभते, जल से कमल सुशोभित होता है। किम कमलेन शोभते, किस, क्या कमल से शोभित होता है? जल। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, सत्य, सदा सत्य और मधुर बोलो। सदा सत्यम मधुरम च वद, वृक्षों से उद्यान शोभित होता है। वृक्षै उद्यानम शोभते, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। विद्या विहीन जन पशुना समानः भवति, मूर्ख के लिए उपदेश व्यर्थ है। मूर्खाय उपदेश व्यर्था। रात्रि में आकाश में चांद और तारे होते हैं। रात्रौ आकाशे
चंद्रः तारकः च भवन्ति। विद्या का दान श्रेष्ठ दान है। विद्याया दानम श्रेष्ठम दानम अस्ति। बच्चों, आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आई होगी और आप इसे नोटबुक पे नीट एंड क्लीन कार्य करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। अपना नाम, क्लास, सेक्शन सब लिखेंगे उस कॉपी पर। बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।